गोंडवाना गुरुदाता दुर्गे भगत जगत अल्पप्रवास पर मंडला पहुंचे, जहां उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद छिंदवाड़ा में होने वाले आयोजन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इसके पहले मीडिया से चर्चा करते हुए गुरुदाता दुर्गे भगत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बुधवार को गोंडवाना गुरुदादा दुर्गे भगत जगत का अल्प समय के लिए मंडला आगमन हुआ। गोंडवाना गुरुदादा कुछ देर के लिए महिष्मती घाट के निकट सर्किट हाउस के सामने स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए रुके। मीडिया से बातचीत के दौरान गोंडवाना गुरुदादा ने कहा कि हम प्रकृति की उपासक हैं। मंडला में स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती के किनारे बने रेवांचल पार्क को लेकर दुर्गे भगत ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रानी दुर्गावती के गढ़ में उनके नाम से एक भी पार्क नहीं है और जो प्रतिमा के बाजू में पार्क है वह भी रेवांचल पार्क के नाम से बना हुआ है। दुर्गे भगत ने कहा कि इस पार्क का नाम रानी दुर्गावती होना चाहिए था। इतिहास साक्षी है, 52 57 परगना महारानी दुर्गावती के अधीनस्थ थी और गोंडवाना कालीन में जब सोने के सिक्के चलाए गए, ऐसी साम्राज्ञी गोंडवाना की, उस माता का भी हम चरण स्पर्श कर लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। रही बात दूसरी, हमने जब देखा और सुना भी, पेपर भी पढ़ा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार इतना बढ़ चुका है कि यहाँ तक कि उसके ऊपर बाथरूम कर देते हैं, बाथरूम पिला देते हैं। सरकार इसके ऊपर में क्या एक्शन ले रही है, शासन क्या एक्शन ले रही है? हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि आदिवासियों पर अत्याचार रोका जाए। छिंदवाड़ा में बाथरूम किए, उसके ऊपर में क्या किया गया, सरकार ने क्या की? आज आदिवासियों की बात की, सुरक्षा की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, एट्रोसिटी की बात करते हैं, 1989 1945 की धारा की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम। तो अभी जा रहे हैं हमने वहां पर छिंदवाड़ा में हमारे समाज के व्यक्तियों के प्रति में जब घृणित चीज को पेशाब उसको पिलाया गया तो शासन उसको क्या क्या दंड किया गया, संविधान में क्या लिखा है अध्ययन करें। धारा अनुसूची की 338 को अध्ययन करके आप देखिएगा कि अगर आदिवासियों पर अत्याचार इस तरह होता है तो कितने दिनों का कारावास और दंड, सजा का दंड का प्रावधान है। गुरु दादा ना से मेरा निवेदन है, धारा 338 को जारी कर। हमारे आदिवासियों को अधिकार है, जिसने हमारे ऊपर में अत्याचार किया है वो व्यक्ति के प्रति में नहीं बल्कि हमारे समाज के प्रति अत्याचार किया है। क्या सरकार टेलर करना चाहती है? टेलर करवा रही है? इनकी शिक्षक कौन है जो इस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब इस शासन काल में सीधे में हुआ है घटना, आदिवासी प्रति में छिंदवाड़ा में हुआ है घटना, और ओबीसी भाई के प्रति में भी यहाँ तक उसको तो बंधन करा दिया गया है। इन अत्याचारों को रोका जाए। दूसरी हमारी है, हम समय से राज्य प्रथम गोंडवाना था, ये गोंडवाना लाइन का नाम आप सब जान ही रहे हैं, गोंडवाना राज था। अब इसीलिए तो हमारा मुख्य उद्देश्य हम जा रहे हैं संस्कृति के माध्यम से कि हमारी धर्म कोड संस्कृति की बात करते हैं, फिर गोंडवाना राज की बात आ जाएगी। संस्कृति की बात करते हैं, आज हमारे सभी तरफ पूरे भारतवर्ष में भी आदिवासी जन समुदाय के लोग कोड 7 का मांग कर रहे हैं, 7वां नंबर कलम का मांग कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों के शासन काल में हम लोगों को अन्य 6 धर्मों से अलग रखा गया था। किंतु आज जनगणना होने वाली है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमको किन धर्म में वो रखेंगे, क्या लिखें? हम सरकार से पूछना चाहते हैं उन्हीं से कि हम क्या लिखें अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह सच है कि गौड़ हिंदू नहीं है। भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश धारा 165 164 का अध्ययन कीजिएगा, उसमें यह कहती है कि अगर आदिवासी और जाति का गुण है तो उसके ऊपर में हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो हमारे ऊपर कौन से नियम लागू होता है और होना चाहिए? इसीलिए हम गोंडी धर्म अर्थात प्रकृति धर्म अर्थात हमको 7वां कलम का हमको प्रदान किया जाए, हमारा मुख्य आंदोलन है। और दूसरी हमारी सबसे आंदोलन है कि आदिवासियों पर अत्याचार बंद किया जाए। ये हमारा सेवा चेतावनी है, हम सीधा बोल रहे, हम जा रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति की बात नहीं, ये समाज की बात होती है। आज तक 1750 साल तक राज किए गोंडवाना साम्राज्य में, जिन्हें सोनों के सिक्का चलाया, सभी समुदाय को सम्मान मिलता था। आज जो जबलपुर में जाकर देखिए आधार ताल, क्या गौड़ था? महारानी दुर्गावती पूर्व बनाया तो सबको सम्मान दिया जाता था, सम्मानपुर थे। तब सोने के शासन चलते थे, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता था। 11वीं शताब्दी को इतिहास पर करके देखिए, मैंने कह रहे हैं। तो आज हमारे पर अत्याचार बंद किया जाए और हमको 7वां कोड
प्रदान किया जाए जिससे हम स्वतंत्र हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमको प्रकृति पूजा के नाम से रखा था, इसीलिए आज एकादशी के दिन हम कर्मडार पूजन करने छिंदवाड़ा जा रहे हैं, प्रकृति के पूजक हैं और उसे हम वहाँ भी हम ज्ञापन देंगे और सौंपेंगे शासन प्रशासन को कि हमको 6 कॉलम था उसको 7वां कॉलम को हटा दिया गया है, 6 कॉलम है तो हमको 7वां कॉलम कम से कम दिया जाए तो हम आदिवासी भाई अपना कोड नंबर हम लिख सकें। के लिए जाते होंगे, कुछ लोग बाग हैं अधिक मजदूरी के लिए जाते हैं, कुछ लोग बाग गरीबी के लिए चले जाते हैं, पलायन जाते होंगे, ये बात नहीं है और जाना भी चाहिए। क्यों जाना चाहिए? यहाँ से वहां जाओगे तभी तो आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी। आज भारत अमेरिका का संबंध नहीं होता तो व्यापार का सौदा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। इसलिए जानकारी भी जरूरी है और यूनापन के लिए जाते चले जाते हैं। पर यहाँ के नेता लोग अब क्या करते हैं क्या नहीं करते, अब घर घर तो निरीक्षण किसी को नहीं चला जा सकता, इतना जरूर है। पर अगर जब पलायन किए जा रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारी योजना बनाई है, अगर कहीं बंधु हम चले जाते हैं उसको तत्काल मोहम्मद से मुक्त करा करके छत्तीसगढ़ सरकार लाती है। इस योजना को उनके लिए भी कुछ जीवनापन करने के लिए चिंतन कर विषय एक रखा जाए कि आदिवासी के जीवन को पलायन की को किस तरीके से रोका जाए। सबसे पहले तो हमारी शिक्षा की कमी है। अब अशिक्षित कम पढ़े लिखे इसीलिए तो हमको ठग रहे हैं और ठगते आ ही रहे तो इस तरीके से हो रहा है, ठगे ही जा रहे हैं, आज भी ठगे जा रहे हैं, सभी तरह के ठगे जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत हमारा आजाद हो चुका है, फिर भी आज हमको लगता है कि गौड़ चाहे धर्म का हो चाहे आर्थिक का गुलाम आज भी जिंदगी जी रहा है। और इसे निवारण के लिए हमारा उद्देश्य हमारे गुण धर्म समिति कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर जितने हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं किन्हीं को कोई चिंता नहीं है, चाहे उनकी बेटी बड़ी हो या पढ़ाई आगे पढ़ रही हो। हमारी बेटी IAS कर रही है, समाज सेवा कर रही है और 4 डिप्टी कलेक्टर बनाया हमारी बच्चियों को, लड़कियों की, इनकी जैसे पत्रकार बच्चियों को गुड़ समाज की छत्तीसगढ़ में इस समाज के द्वारा हम उन्होंने निर्माण किया है। क्योंकि शिक्षा के भी क्षेत्र में उसके साथ साथ हम आर्थिक की ओर जा रहे हैं। गरीब हैं फिर भी संतुष्ट है। मैंने पूछा कि बच्चे लोग इतने खर्चे कहाँ से पा जाते हो? गुरुदादा व्यवस्था हो जाता, पहले क्या करते थे? बोले सारा खर्चा हो जाता था। क्या होता था? डॉक्टरी में होता था, दुनिया बीमारी होता था। पर हमारी शायद जो अंधविश्वास की जो बात करते हैं ये सब हमसे खत्म होते जा रहा है। ऐसे हमारी व्यवस्था बनी है, इसलिए हम अपनी खर्चे से हम जहाँ भी गुरुद्वारा जा रहे हैं हम जाने को तैयार है। संतुलन है कि नहीं बना है? कुछ बना होगा तभी है। और दूसरी संगठन को हमको जागृति दी गई है, बच्चों को शिक्षण देते जाते हैं कि बेटा जीवन अपन आप कैसे करोगे, अपनी सुरक्षा आप कैसे करोगे। अब अपनी सुरक्षा हम कैसे करेंगे? हम लाठी चलाना भाला चलाना आपको साथ सिखा दूं, 1000 आदमी आ जाए दुर्गावती जैसे दुर्गावती उसी काम एक तलवार ले खड़ा हो जाऊंगा, लगावा बोली। अभी भी है मेरे पास ताकत, 16 साल की उम्र में भी अभी 50 किलो वजन को उठाकर कंधे में लेकर चलता हूँ। गोड़ बालक हूँ, सीधा बोल रहा हूँ। तो भादो उजियारी पक्ष एकादशी के खास अवसर पर धर्मगुरु दुर्गे भगत जी, जिनका की निवास स्थान छत्तीसगढ़ है, वह हर वर्ष उस कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए छिंदवाड़ा उनका आगमन होता है, जिसके चलते मंडला जिले से होते हुए वो जाते हैं और अपने भक्तगण और सभी सामाजिक बंधुओं से मिलते मिलाते, सबसे हालचाल खैर खबर लेते और समाज के मुखिया होने के नाते मीडिया के माध्यम से वो एक संदेश देने का उनका प्रयास रहता है। जैसा कि हर साल वो मंडला आते हैं और हर साल की मतलब जैसा इस साल भी हम लोगों ने सबने स्थानीय लोगों ने सामाजिक लोगों ने उनका यहाँ स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करवा के सबसे मीडिया से चर्चा करते हुए और स्थानीय लोगों से मिलते मिलाते अपना संदेश देते हुए उनका काफिला जो है यहाँ से आगे बढ़ा है। अब ऐसे रुकते 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 वो छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, शाम को वहाँ का कार्यक्रम शुरू होगा 9 अगस्त। जी, अभी जैसा कि गुरुजी ने सबके सामने कहा कि आगामी 9 अगस्त को उनकी उपस्थिति मंडला में रहेगी। अगर उन्होंने कहा तो स्वाभाविक सी बात है, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लिए एक बड़ी कड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर उनका काफिला आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको व्यवस्था वैसी बना के देना पड़ेगा। पार्किंग की वैसे भी को भी रखा कि पार्किंग की अगर गाड़ी वो आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कार्यकर्ता आएंगे, सामाजिक बंधु आएंगे, एक काफिला रहेगा, काफी गाड़ियों की संख्या रहेगी। वो व्यवस्था भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी और सामाजिक व्यक्तियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि मिलजुल के सबके सहयोग से अगर कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाना चाहे तो सफल बना सकते हैं। रेवांचल पार्क के विषय में जो उन्होंने कहा है, देखिए, अब रानी दुर्गावती जी का जिला मंडला है,
ये हमारे को मतलब कोई अछूती बात नहीं है। अगर प्रतिमा रानी दुर्गावती जी की है तो सीधी सी बात है, आज ये गौड़ साम्राज्य की महारानी उनके नाम से एक पार्क नहीं है, तो ये, और जबकि उनकी प्रतिमा यहाँ बनी है तो ये पार्क उनके नाम से होना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।